साहब अम्बेडकर। धन्यवाद। नारे लगाने वाले दोनों हमारे मुकेश गोदारा और पहला खड़ा है, दोनों को धन्यवाद। महात्मा नरेंद्र जी, उधर चौहान साहब भी बैठे हैं ना, उधर कहाँ बैठे हैं? हाँ इधर, ये इधर आगे थे ना, दिखे नहीं। नरेंद्र जी चौहान, तीनों के लिए जोरदार ताली बजाओ आप। महात्मा ज्योतिबा फूले और बाबा साहेब BR अम्बेडकर, दोनों महापुरुषों की जन्म जयंती का जो अवसर 11 अप्रैल 14 अप्रैल इनके बीच में आया है, इसका लाभ उठाया है भावना मेघवाल मेमोरियल ट्रस्ट ने। तो इसके लिए भावना मेघवाल मेमोरियल ट्रस्ट को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और हो सकता है कि पाना देवी जी मेरी बात सुन रहे होंगे वहां दिल्ली में, तो अमरदास जी को पता है। हाँ पता है ना अमरदास जी, सवाई जी भाई सुना है मिल लगे, तो उनको भी बधाई। और आज सुशीला ने बोला भी, अच्छा इसको भी बधाई, सुशीला वर्मा को। और सुशीला राजपुरोहित जी तो छक्के ही छुड़ा दिए बोलने में, क्या शब्दों का चयन किया सुशीला कंवर राजपुरोहित ने। इसका मतलब अगर महिलाओं को अवसर मिले तो कहीं पीछे नहीं है भाई साहब, ये आज बताया है। और एक और अवसर आया अभी बीकानेर को, नमिता सोनी जब यहाँ खड़ी हुई तो आपको लगा नहीं कि अगर महिलाओं को अवसर मिले तो हर क्षेत्र में परचम फहरा सकती है। ये ऐसा IPS बनी है भाई, जोरदार ताली बजाओ नमिता सोनी के लिए। मंच पर उपस्थित हमारे डॉक्टर विश्वनाथ जी मेघवाल, माननीय विधायक खाजूवाला, हमारे ताराचंद जी सारस्वत, माननीय विधायक श्री डूंगरगढ़, और राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त वो भी श्री डूंगरगढ़ से ही हमारे राम गोपाल जी सुथार साहब हैं। कहीं कहीं तो होती सोती नहीं है कहीं बीकानेर में। आऊँ मैं आऊँ, मैं एक उदाहरण दूँ। मैं संतोष महाराज मैंने कहा सुबह, वो कहूँ मैं कहूँ महाराज कहूँ। और हमारे मंच पे जितने भी अतिथि बैठे हैं सबको नमस्कार कर रहा हूँ। शिमला जी भी, हमारे शिमला बाबरी हमारे पूर्व विधायक हैं, सभी हमारे कन्हैयालाल जी भी, चंद्रजी सभी बैठे हैं। डॉक्टर जी और लारे भी सभी, अध्यक्ष जी दोनों बैठे, हमारे श्याम जी पंसारिया और हमारे सुमन जी दोनों बैठे हैं, और मोहन जी सुरानाथ सब बैठे हैं। सबको नमस्कार। अब मैं एक तो कुछ दिनों से कुछ विषय चल रहा है, उसको मैं छेड़ूंगा नहीं, लेकिन एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करूँ। तो उसमें तो कोई कीमती कोई घणो फर्क को नहीं पड़े, उदाहरण तो दे सका नहीं। हाँ ठीक है, देखिए 4 विषय लूंगा मैं। एक तो महात्मा ज्योतिबा फूले और बाबा साहब अम्बेडकर, इन दोनों में क्या समानता थी। ये रामेश्वर जी पारिक बैठे हैं, थोड़ा आप इसको कैसे आगे इसको बढ़ाएंगे विषय को। नवंबर 1890 को ज्योतिबा फूले इस संसार से विदाई लेते हैं। तारीख 28 नवंबर होगी मुझे लगता है, माली समाज भी इसका अध्ययन करें। 28 नवंबर 1890 को महात्मा फूले इस संसार से विदाई लेते हैं, मतलब संसार से जाते हैं। और 14 अप्रैल 1891 में बाबा साहब अम्बेडकर इस संसार में आते हैं। इसका कुछ रिसर्च तो होनी चाहिए ना, नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर होते हैं, करो यूं पहला सत्यप्रकाश जी भी कर सकते। मैं महाराष्ट्र जाऊं बट लोग कह रहे मैंने कि फूले ही अम्बेडकर। हाँ ऐसा कहते हैं, तो कह तो करो। इसलिए भावना मेघवाल मेमोरियल ट्रस्ट ने ये विचार किया कि दोनों महापुरुषों की जयंती एक साथ मनाई जाए। और साधारण, हाँ ये ताराचंद जी सारस्वत कह रहे हैं पहली बार हुआ, और इसका मैसेज दिल्ली तक जाएगा आज के इस प्रोग्राम का।
क्योंकि 11 अप्रैल को हम संसद भवन में थे, महात्मा ज्योतिबा फूले की प्रतिमा पे माल्यार्पण कर रहे थे और हम किसके साथ खड़े थे वो आपने देखा, वायरल भी हुआ। राजेंद्र जी की और कहे, श्याम जी मैंने कान में की और कहे होगा, क्या पत्रिका में फोटो छपा है, छपा होगा है? और पेपरों में भी समाचार आए, सुधा जी धामी देखे होगा। इसका मतलब महात्मा फूले 200 वर्ष पहले हुए, आज भी उनके सिद्धांतों का प्रभाव है हमारे जीवन में। और इस प्रोग्राम में कौन कौन आए? संसद भवन में, दिल्ली वाले प्रोग्राम में महामहिम राष्ट्रपति जी, महामहिम उपराष्ट्रपति